कब चैन न आवे, मनोरथ कब चैन न आवे, गुरुवर तेरे बिना, गुरुवर तुझे भावे, गुरुवर तेरे बिना, गुरुवर तेरे बिना, गुरुवर तेरे बिना। दिया मेरा कौन जलाए, गुरुवर तेरे बिना, गुरुवर तेरे बिना, मन को तू ही भाए, गुरुवर तेरे बिना, गुरुवर तेरे बिना, गुरुवर तेरे बिना। पुतः अत्र समुष्टावरणम् अत्र तिष्ठस्थापनम् अत्र मम सनितोषनिकरणम्। चढ़ाई जलादि मंत्र से अंत में ओम ह्रीं मंगलोत्तम शरणभूति पंचप्रविष्टिभ्यः जन्मनिर्पामति स्वाहा। ओम ह्रीं मंगलोत्तम शरणभूति पंचप्रविष्टिभ्यः चंद्रनिर्पामति स्वाहा। ओम ह्रीं मंगलोत्तम शरणभूति पंचप्रविष्टिभ्यः अष्टानिर्पामति स्वाहा। पुष्प। ओम ह्रीं मंगलोत्तम शरणभूते पंचप्रविष्टिभ्यः पुष्पं निर्पामति स्वाहा। ओम ह्रीं मंगलोत्तम शरणभूते पंचप्रविष्टिभ्यः नैवेद्य निर्पामति स्वाहा। अच्छे वाले पार्ट लेके आ जाओ भैया ना यहाँ पर। ओम ह्रीं मंगलोत्तम शरणभूते पंचप्रविष्टिभ्यः नैवेद्यं निर्पामति स्वाहा। ओम ह्रीं मंगलोत्तम शरणभूते पंचप्रविष्टिभ्यः दीपं निर्पामति स्वाहा। विनायक यंत्र पूजा हो रही है। ओम ह्रीं मंगलोत्तम शरणभूते पंचप्रविष्टिभ्यः धूपं निर्पामति स्वाहा। ओम ह्रीं मंगलोत्तम शरणभूते पंचप्रविष्टिभ्यः फलं निर्पामति स्वाहा। सलिलादिक द्रव्य मिलाए कंचन पात्र भरे, जिन सन्मुख अर्घ चढ़ाए शिव साम्राज्य भरे। श्री सिद्ध विनायक यंत्र विघ्न विनाश करे, पूजा हो पूजत हो आत्मस्वतंत्र मंगल सौख्य भरे। ओम ह्रीं मंगलोत्तम शरणभूते पंचप्रविष्टिभ्यः अर्घ्यं निर्पामति स्वाहा। शांतये शांतरादे पुष्पांजलि क्षिपेतः। और चढ़ाइए 5 अर्घ्य। ओम ह्रीं अनंत चतुष्टय समोषणादि लक्ष्मी भृते अर्घ्य अर्घ्यं निर्पामति स्वाहा। ओम ह्रीं अष्ट कर्म काष्ठ भस्मीकृते सिद्ध प्रविष्णे अर्घ्यं निर्पामति स्वाहा। ओम ह्रीं पंचाचार परायणाय आचार प्रविष्टे अर्घ्यं निर्पामति स्वाहा। ओम ह्रीं द्वादश जय 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 हमें बोले श्री शांति जिनंदा, जय 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 हमें भोले श्री शांति जिनंदा। दूरावनम्र सुरनाथ किरीट कोटि संलग्न रत्न किरण छविधूसराग्रिं प्रस्वेद तापमल मुक्तमपि प्रकृष्टे भक्त्या जलिर्जिन प्रतिं बहुधाविषीञ्चेन्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परं वं हां सं तं पं वं वं हम सं सं तं तं पं पं झं झं छीं छीं द्रां द्रां द्रावय द्रावय। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते जलाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। श्रुतासुरवरासुरमर्त्यनाथै तत्काले पीडितमहिषुरस्य धारा सद्य पुनाथ भगते वैष्णव। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परं वं हां सं तं पं वं वं हम सं सं तं तं पं पं झं झं छीं छीं द्रां द्रां द्रावय द्रावय। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। संगम लुप्त दीप्तिं अर्धाराकृतस्य समृद्ध गुणनुया पदेन सर्वे संस्तपनोपयुक्ता। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परं वं हां सं तं पं वं वं हम सं सं तं तं पं पं झं
झं शीं शीं द्रां द्रां द्रीं द्रावय द्रावय ॐ नमो अर्हते भगवते श्रीमते घृताभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। जय हो जय हो जय हो शांतिनाथ भगवान की जय हो। ये तो बारी आया सब पे आया। संपूर्ण सार शशांक मरीचि जल संदेरी वात्मय साम्य सुप्रवाह संपादयतु चित्त समीहितानि ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हं सं तं पं वं हं हं सं सं तं झं झं शीं शीं द्रावय द्रावय माताजी दुग्धाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। अरे सारे गाय का दूध बगाकर पांडुत्व कांतिमधीरयतामतीव तन्नागता निष्पते पद्मं सुधारा संपद्यतां सपदिवाञ्छसिद्धये नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हं सं तं पं वं हं हं सं सं तं झं झं शीं शीं द्रावय द्रावय ॐ नमो अर्हते भगवते श्रीमते दत्ताभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। जय हो शांतिनाथ भगवान की जय। और कलशों से धारा बहाई नहावे देखो जगत त्रिपुरारी। कलशों से धारा बहाई शांतिनाथ जी की नौका चली हो जाइए इस पे सवार भगतो जिन्हें जाना हो भव से हार भगतो। जय 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 बोलिए शांतिनाथ की बोलिए जय 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 बोलिए शांतिनाथ की बोलिए। स्थापित सकृ दुग्ध दीक्षवाहै सर्वाभिरोषद्भिरेरतुज्वलाभि उद्वर्तित सविधांशिकमेधा कालयकुकुरसुरवारिपूरै ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हं सं तं पं वं हं हं सं सं तं झं झं शीं शीं द्रां द्रां द्रीं द्रावय द्रावय ॐ नमो भगवते श्रीमते सर्वौषधिभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। शांतिनाथ की नौका चली हो जाइए इस पे सवार भगतो जिन्हें जाना हो भव से हार भगतो। जय 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 बोलिए शांतिनाथ की बोलिए जय 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 बोलिए। निखिलेर्वसाने संसार सागर में दंगने तो से तो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हम सं तं पं हम सं सं झं झं शीं शीं द्रावय द्रावय ॐ नमो अर्हते भगवते श्रीमते चतुष्कोण कलशाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। धरती से अंबर तक फैला धरती से अंबर तक फैला वो पावन संदेश मस्तकाभिषेक महा मस्तकाभिषेक ओ मस्तकाभिषेक महा मस्तकाभिषेक। अरे एरा नंदन के मस्तक भर भर के कलश डोराए एरा नंदन के मस्तक ओ एरा नंदन के मस्तक भर भर के कलश डोराए। चंदन नीर चीर की बहती धारा तन पर बहती जाए नीर चीर की बहती धारा तन पर बहती जाए। केशर चंदन की सुगंध से केशर चंदन की सुगंध से भीग रहे शांति मस्तकाभिषेक महा मस्त्या कर्पूर सम्मिश्र चंदनेन जैनेन्द्र देहो पर कुंकुमेन चारु करोमि
ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रीं वरं वं वं हं सं तं पं वं 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 हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं छीं छीं द्रां द्रां क्लीं क्लीं द्रावय द्रावय ॐ नमो अर्हते भगवते श्रीमते चन्द्राभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। चंदन कलश मंगाए यहाँ पर झूम झूम के आ झूम झूम के आ झूम झूम के चंदन कलश मंगाए यहाँ पर झूम झूम के तेरे की टोली मिलकर आए। लाल चंदन चोरन की धारा लाल लाल अभिषेक करोगे हो जाओ मालामाल। अभिषेक करो तो हो जाओ मालामाल। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वं वं हं सं तं पं वं 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 हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं छीं छीं द्रां द्रां क्लीं क्लीं द्रावय द्रावय ॐ नमो अर्हते भगवते श्रीमते लालचन्द्राभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। सोने के कलशे धार रहे देखो शांतिनाथ जी भीग रहे देखो शांतिनाथ जी भीग रहे सोने के कलशे भर रहे जी देखो शांतिनाथ जी भीग रहे वो शांतिनाथ। ीं शीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय ॐ नमो अर्हते भगवते श्रीमते कुङ्कुमाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। कुमकुम के कलशे भर रहे जो देखो शांतिनाथ जी भीग रहे देखो शांतिनाथ जी भीग रहे भव्य गीत में खुशियाँ छाओ ले लो ला 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 ला। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वं वं हं सं तं पं वं 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 हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं छीं छीं द्रां द्रां क्लीं क्लीं द्रावय द्रावय ॐ नमो अर्हते भगवते श्रीमते हल्दी अभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। अरे जिनवर हमारे येलो 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 हमसे कहते ले लो जिनवर हमारे येलो येलो हमसे कहते ले लो। उद्वर्तन भगवतो विद्मि देह स्नेहो बलि प्रकरणा परिणोपनाय ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वं हं सं तं पं वं 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 हं हं सं सं तं तं पं झं झं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रावय द्रावय ॐ नमो अर्हते भगवते श्रीमते अष्टगन्धाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। अलबेला अलबेला प्रभु जी मेरा अलबेला 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 प्रभु जी मेरा अलबेला। धर्म तीर्थ की वसुंधरा पर धर्म ध्वजा लहराए धर्म तीर्थ की वसुंधरा पर धर्म ध्वजा लहराए। फूल लेके जाइए धर्म ध्वजा दृष्टि मनहार चलो धर्म तीरथ में ओ चलो धर्म तीर्थ 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 पे पुष्पों की वर्षा मनहार चलो धर्म तीर्थ में पुष्पों की वर्षा मनहार चलो धर्म तीर्थ में।
चुन चुन कर लाए। वासंतिका जाति सुरेंद्र वृंदे वधूक वृंदे रपजंपकाते पुष्पैरनेकिरलिभिर्हुताग्रे हर पुष्पों की खुशी मनहार चलो धर्म तीरथ पे जिन्हें जिन्हें उड़ी रे गुलाल चलो धर्म तीरथ पे। ओम ह्रीं तुलसी स्वाहा। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। बोलिए धर्म तीर्थ साम्राज्यनाथ शांतिनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की। भगवानां त्रैलोक्य पावन माम सतम। करो में ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परं बम हां सं तं पं वं वं मं हं हं सं सं तं तं पं झं झं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रावै द्रावै। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते गन्धोदकभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। कलशों नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जयणं नमो लोये सव्वसाहुडं। चत्तारि मंगलमर्हन्ता मंगलं सिद्धा मंगलं सह मंगलं केवली प्रणतमंगलं। चत्तारि लोकोत्तमा अर्हन्ता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा सह लोकोत्तमा केवली प्रणतमलोत्तमा। चत्तारि शरणं प्रवज्यामि अर्हन्ते शरणं प्रवज्यामि सिद्धे शरणं प्रवज्यामि साहु शरणं प्रवज्यामि केवली प्रणतधम शरणं प्रवज्यामि। ऐसा पंच नमो यारो सव पापनाश नमो च सोयसे प्रणव होई मंगलम। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वितरागाय नमः। ओम स्वस्ति श्रीमद् पंच परमेष्टि पाद पद्मारात का नाम खंड स्फुटित जीर्ण जीर्ण चित्त चित्तले धारणे धीरणाम आपतागम गुरु भक्तियुक्ता नाम नित्य नियमशतप्रणाम तुमसे ज्ञान चित्त प्रणाम अणुव्रत शांत कड़ोले परिवार सर परिवार से जय प्रदा दीदी नाम देश से प्रणाम। हम सब चतुर्भुज संघ से आचार्य मुनि श्री रवि नंदी जी आचार्य श्री गुप्तचंद्र नाम देश से गुरुदेव आचार्य श्री कुंथ नाम देश से चतुर्भुज संघ से गणनी आरिका क्षमाशी माता जी आस्थाशी माता जी चतुर्भुज संघ सर भक्त परिवार से अन्य सब प्रणय मित्र से ऐसे बोलना पड़ता है। सभी परिवार से शांति सुशांत कड़ोले परिवार अन्य सर परिवार से राहुल दिलीप जैन शाह परिवार अन्य परिवार से अस्माकं प्राणिमित्र से समस्याम आरोग्य सुमित्रा दिवाय दीवानां मंगलाभिषेकं कुर्महे वयम्। अद्य चलक ध्यान सागर जी नाम ध्येय अद्य शांति मंत्र करता सुशांत कटोले जयप्रद नाम ध्येय क्षत्रिय स्थापना करता श्री राजेंद्र सवंदना पार्टी परिवार से अन्य शांति मंत्र करता राहुल दिलीप शाह प्रिया अर्पित निधि जय। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरीयाणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। जय बोलो श्री अनंतानंद सतगुरु भगवान की जय। धर्म से समझ श्री शांतिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। अहिंसामय सनातन जैन धर्म की जय। गुरुराचार्य श्री कुंद सागर जी गुरुदेव की जय। गुरुराचार्य श्री कृष्णानंद जी गुरुदेव की जय। तीन कमलों कोटि मुनराज की जय। महामस्तकाभिषेक महोत्सव की जय। धर्म स्नेही महान भवों, आप सभी धर्म तीर्थ के महामस्तकाभिषेक का आनंद ले रहे हैं। ये आत्मीय आनंद है। जिनेंद्र भगवान के पंचकर्ण के पश्चात अत्यंत सुंदर ऐतिहासिक पंचकर्ण महोत्सव के पश्चात भगवान का महामस्तकाभिषेक चल रहा है। इस महामस्तकाभिषेक में आप सभी अनेक अनेक परिवार अनेक अनेक भक्तगण अनेक नगर से ग्रामों से शहर से भक्तिभाव से आप यहाँ पर आ रहे हैं और प्रतिष्ठा महोत्सव में महामस्तकाभिषेक का आनंद ले रहे हैं। इसके अंतर्गत महामस्तकाभिषेक में और एक विशेष प्रसंग आता है किमिच्छिक दान, जीव दया, अभय दान, आहार दान, औषध दान, ज्ञान दान, ये सब प्रतिष्ठा के अंग हैं। मंदिर के भूमि पूजन से लेकर के खात मुहूर्त से लेकर के जहाँ आपने भूमि पूजन किया, मंदिर की भूमि का चयन किया, ये देव पूजा का अंग है। भूमि के लिए यदि कोई द्रव्य देता है, जमीन के लिए द्रव्य देता है, तो देव पूजा का अंग है। आप मंदिर के लिए देव पूजा के लिए गौदान करते हैं, ये देव पूजा का अंग है। जो गाय वहाँ पर होगी, वो गाय भगवान का अभिषेक
उसके दूसरे भगवान का अभिषेक होगा। और जहाँ अभिषेक ना भी होता हो वहाँ गुरुओं को आहार दान होगा। तो आहार दान में जीव दया सबसे बड़ी चीज़ है। उस गाय का उद्धार है, जीव का उद्धार है, त्रिंश प्राणी का उद्धार है। अष्टपाउड ग्रंथ में कहा है आचार्यों ने कि जिस नदी का, सरोवर का, बावड़ी का, कूप का, जलाशय का जल भगवान को चढ़ता है, उसमें जो जल का एक जीव जिसमें थे, जिसके आधार से जल बना हुआ है, जल अभिषेक होने से उस जल का एक जीव का उद्धार हो जाता है। हम छह ढाला के अंदर पढ़ते हैं कि बड़ी मुश्किल से स्थावर से तरस पर्याय मिलती है। तो कहा है कि दुर्लभ लही जो चिंतामणि त्यों पर्याय लही तरस्तृणी। जैसे चिंतामणि रत्न को पाना दुर्लभ कठिन है, उससे कठिन तरस पर्याय को पाना है। तो स्थावर तरस कैसे बनते हैं, कारण क्या है? तो उसमें यही कारण है कि जो जल भगवान के अभिषेक में काम आता है, उस जल का एक जीव का उद्धार होता है। जो दीपक भगवान के समक्ष लगाया जाता है, उससे अग्नि का एक जीव का उद्धार होता है। जिस अग्नि के माध्यम से भगवान के अभिषेक की सामग्री बनती है या गुरुओं का आहार दान हो जाता है, वह अग्नि से, उस अग्नि का एक जीव का उद्धार हो जाता है। और जो वनस्पति, फल, फूल, इक्षुरस आदि के माध्यम से नैवेद्य आदि के रूप में भगवान को चढ़ता है, उससे उस जीव का उद्धार होता है। जिस पेड़ के फल भगवान को चढ़ते हैं, वह वृक्ष उन फलों के माध्यम से वृक्ष का उद्धार होता है, एक वनस्पति का एक जीव का उद्धार होता है। जो फूल भगवान को चढ़ते हैं, पुष्प सृष्टि में काम आते हैं, उससे उस पुष्प जिस पौधे से प्राप्त हुए हैं, उस वृक्ष का उद्धार हो जाता है। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, पृथ्वी काय, जिस खदान के पत्थर से मंदिर का निर्माण होता है, मूर्ति का निर्माण होता है, उससे उस जीव का, उस आधारित जीव का उद्धार होता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम बहुघात करके, जीव हिंसा करके, पंचीती प्राणी को मार करके उसे चढ़ाएं और कहें कि उसे उद्धार होता है। ये गलत है, मिथ्या धारणा है। पंच स्थावर की व्यवस्था अलग है, उसके ऊपर अलग है। सिर्फ पंच स्थावर में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, ये पंच स्थावर ऐसे हैं कि इनका उपयोग एक श्रावक कर सकता है, इसलिए वो श्रावक है। साधु और श्रावक के जो डिवीजन होते हैं, वो इन्हीं कारणों से बनते हैं। साधु वो है जिसने संपूर्ण हिंसा का त्याग किया है, महाव्रती है। ऐसे महाव्रती मुनिराज भी, मात्र मुनिराज ही नहीं बल्कि तीर्थंकर भगवान भी जब अरहंत बन जाते, केवली बन जाते हैं, तो ऐसे तीर्थंकर भगवान अपनी दिव्य देशना के अंदर मंदिर के निर्माण का उपदेश देते हैं, प्रतिष्ठा का उपदेश देते हैं, पंचकरण का उपदेश देते हैं, दीक्षा का उपदेश देते हैं, उपवास का उपदेश देते हैं, षट आवश्यक कर्तव्य का उपदेश देते हैं। तो ये उपदेश, ये संदेश, ये भगवान का जो संदेश उपदेश है, प्रत्येक प्राणी के लिए कल्याणकारी होता है। इसमें कहीं कोई प्रकार की जीव हिंसा नहीं है। जब तीर्थंकर भगवान उपदेश दे सकते हैं, तो आचार्य उपाध्याय मुनि का तो पहला कर्तव्य है उपदेश देने का, वो भी उपदेश देते हैं। हालांकि प्रथम प्रवक्ता तीर्थंकर हैं, अरहंत हैं, उनके बाद प्रवचनकार हैं, तो उनकी परंपरा में होने वाले गणधर ये प्रवचनकार हैं। उसके बाद प्रति गणधर वो प्रवचनकार हैं। उसके बाद सिद्धांत वेत्ता आचार्य प्रवचनकार हैं। उसके बाद जो आचार्य पद पर सुशोभित हैं, जिन्हें सौ और परमत का ज्ञान है, ऐसे आचार्य उपाध्याय मुनि, वह हमारे प्रवचनकार हैं। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि जीव हिंसा का पूर्ण त्यागी जो है वो महाव्रती है। और श्रावक कौन है? जिस श्रावक के अहिंसाणु व्रत है, महाव्रत नहीं है, जिसके हिंसा का पूर्ण त्याग नहीं है। तो कितना त्याग नहीं है? तो कहते हैं कि त्रस हिंसा को त्याग व्रथा थावर न सहारे। त्रस हिंसा का त्यागी होना चाहिए एक श्रावक। सम्यक दृष्टि धर्मात्मा श्रावक होता है, वो त्रस हिंसा का त्यागी होता है, और उसके साथ में व्रथा थावर न सहारे, जो आवश्यक है उसके स्थावर का सहार उसके साथ होने वाला है। भगवान के अभिषेक में, पूजन में, आहार दान में, व्यापार में, आरंभ सारंभ में उसके द्वारा होने वाली हिंसा। तो जो श्रावक है, गज स्नान बस क्रिया उसकी होती है। उसके व्यापार में,
दुकान में, फैक्ट्री में, कारखाने में, उद्योग धंधे में जो उसकी हिंसा होती है, अथवा घर में खाना पीना आदि बनाने में, बर्तन कपड़े चौका चूल्हा आदि करने में जो हिंसा और पाप होता है, उसका प्रायश्चित करने के लिए, उसका परिहार करने के लिए, उसके दोष को मिटाने के लिए जिन पूजा, देव पूजा, अभिषेक, पंचकरणक, आहार दान, गुरु सेवा, वयोवृत्ति, ये परम आवश्यक है। मैं आपसे बात कर रहा था कि देव पूजा में क्या क्या आता है। आप सोचिए, विचार कीजिए। मंदिर के लिए भूमि का चयन देव पूजा का अंग है। मंदिर के लिए मूर्ति का चयन, मूर्ति का पाषाण का चयन देव पूजा का अंग है। मूर्ति का सिलेक्शन, क्योंकि मूर्ति होगी तो मंदिर होगा। तो पाषाण पूजा जो हो गई ये देव पूजा का अंग है। पाषाण का सिलेक्शन ये देव पूजा का अंग है। मंदिर का निर्माण ये देव पूजा का अंग है। अकेले मूर्ति देने में पुण्य नहीं लगता है। यदि आपने मंदिर का भूमि पूजन भी कर दिया, मंदिर में स्तंभ आपने दिया, मंदिर में आपने वेदी अपनी ओर से निर्माण करा दी, मंदिर में शिखर का निर्माण कराया, महाद्वार का निर्माण कराया, घंटा दान किया, मंदिर के उपकरण का दान किया, तो ये सब देव पूजा का एक पार्ट है, अंग है। हमारी बुद्धि को व्यापक बनाइए, अपनी बुद्धि को व्यापक बनाइए। हमारे आचार्यों ने अनेक प्रकार की पूजा कही है। उमास्वामी श्रावकाचार्य में आचार्य उमास्वामी ने 21 प्रकार की पूजा कही है। मंदिर में आकर के बैठ करके मंदिर को साफ करना भी देव पूजा का अंग है। मंदिर स्वच्छ रहे, मंदिर निर्मल रहे, मंदिर में जाले ना हो, मंदिर में धूल ना हो, मंदिर में कचरा ना हो, ये सब देव पूजा का अंग है।